चलिए, क्या परिचय हुआ भाई आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार, कहाँ से हैं आप? मलावा से। यहाँ पर देखा जा रहा है कि आप लोग शिविर बनाने का कार्य कर रहे हैं, तो ये शिविर किसका है और कितने दिन में यह शिविर तैयार हो जाएगा? ये शिविर उनका रजनीकांत का। रजनीकांत यानी जो बॉलीवुड के स्टार हैं, फिल्म स्टार जो है, उनका शिविर बन रहा है यहाँ पे। तो यह शिविर कितने दिन में तैयार हो जाएगा? 10 दिन ज़्यादा लगेगा। 10 दिन अभी इस शिविर में काम, और कितने दिन से बन रहा है? 10-12 दिन हो गया। यानी लगभग इस शिविर को बनाने में 1 माह का समय लग रहा है। हाँ। तो इसमें क्या कुछ खासियत रहेगी जो इस शिविर में लोग आएंगे या फिर जो वीवीआईपी लोग ठहरेंगे, इसमें क्या कुछ उपलब्ध रहेगा? वीवीआईपी लोग इसमें रहेंगे। रहने खाने की सब व्यवस्था यहीं पे रहेगी, हाँ। जो एक वीवीआईपी लोगों की होती है। हाँ। जी जी जी। तो क्या कुछ जानकारी है? जानकारी यही है भाई साहब, कारपेंटर का काम कर रहे हैं और कमरे बना रहे हैं इनके लिए। तो किसका शिविर है, क्या कुछ जानकारी है शिविर के बारे में? रजनीकांत बोला, क्या बोला था भाई? जी, रजनीकांत। हाँ, उन्हीं का बनना है जो बॉलीवुड के स्टार हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये शिविर कितने दिन में तैयार कर लिया जाएगा? ये 10 से 15 दिन में तैयार हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रमेश पटेल। आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज के अरैल संगम परिक्षेत्र में है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि प्रयागराज में इन दिनों महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर किया जा रहा है, जिसकी विभिन्न गतिविधियों से निरंतर आप लोगों को हम अवलोकन कराते चले आ रहे हैं। दोस्तों, आज आप लोगों को प्रयागराज के अरैल संगम परिक्षेत्र से एक ऐसे शिविर का अवलोकन कराने जा रहे हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के सुपर डुपर स्टार रजनीकांत की, जिनका शिविर प्रयागराज के अरैल संगम परिक्षेत्र में बन रहा है, और वह पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ बनाने का कार्य यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद श्रमिक मजदूरों के द्वारा काम किया जा रहा है। तो आइए हम इस शिविर का अवलोकन कराते हैं। इसके बाद अरैल संगम परिक्षेत्र में महाकुंभ को लेकर क्या कुछ और परिवर्तन किया जा रहा है, उसे दिखाने का काम करेंगे। तो दोस्तों, इस तरफ तस्वीरों में देख पा रहे होंगे भारतीय सिनेमा के सुपर डुपर स्टार, बॉलीवुड के सुपर डुपर स्टार रजनीकांत का शिविर यहाँ पर बनाने का कार्य किया जा रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी हम प्रयागराज के अरैल संगम परिक्षेत्र में हैं, और अरैल संगम परिक्षेत्र में माँ गंगा की धारा के मध्य तटवर्ती इलाके में भारतीय सिनेमा के सुपर स्टार रजनीकांत का शिविर बनाने का कार्य किया जा रहा है। अगर हम इस शिविर की बात करें तो यह काफ़ी लंबे वर्ग क्षेत्र में बनाया जा रहा है। देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से शिविर को पूरी भव्यता के साथ उकेरने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर जो पहला सतह है वह बनकर तैयार हो गया है। देख पा रहे होंगे जो टेंट तिरपाल है वह बनकर तैयार हो गया है, और इस शिविर के अंदर कई छोटे शिविर भी बनाने का कार्य किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो वीवीआईपी लोग आएंगे उन्हें ठहरने की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, भोजनालय की व्यवस्था, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं इस शिविर के अंदर तैयार किए जा रहे हैं। यही कारण है कि इस शिविर को काफ़ी भव्य और दिव्य तरीके से तैयार किया जा रहा है, और यह माँ गंगा के एकदम निकटतम तीर्थ स्थल के समीप इस शिविर को बनाने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो छोटे छोटे शिविर को तैयार किया जा रहा है, उसे भी पूरी भव्यता के साथ बनाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन जो मुख्य शिविर है उसे लंबे वर्ग क्षेत्र में बनाने का काम किया जा रहा है। तो आइए हम आपको आगे ले चलते हैं, और यहाँ पर जो श्रमिक मजदूर काम कर रहे हैं हम उन लोगों से बात करेंगे, और यह कितने दिन में बनकर तैयार हो जाएगा उसके बारे में भी जानकारी लेने का काम करेंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि प्रयागराज में 2025 में एशिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। अनुमान है कि इस महाकुंभ में देश ही नहीं बल्कि विदेश के जो वीवीआईपी लोग हैं उनका समागम होगा, और उनकी गरिमामय उपस्थिति से यहाँ की धरा पूरी तरह से प्रफुल्लित हो जाएगी। तो यहाँ पर देख पा रहे हो पाइप कसने का काम कर रहे हैं। जी भैया, क्या परिचय हुआ भाई आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार, कहाँ से हैं आप? मलावा से। यहाँ पर देखा जा रहा है कि आप लोग शिविर बनाने का कार्य कर रहे हैं, तो ये शिविर किसका है और कितने दिन में यह शिविर तैयार हो जाएगा? ये शिविर उनका रजनीकांत का। रजनीकांत यानी जो बॉलीवुड के स्टार हैं, फिल्म स्टार जो है, उनका शिविर बन रहा है यहाँ पे। तो यह शिविर कितने दिन में तैयार हो जाएगा? 10 दिन ज़्यादा लगेगा। 10 दिन अभी इस शिविर में काम, और कितने दिन से बन रहा है? 10-12 दिन हो गया। यानी लगभग इस शिविर को बनाने में 1 माह का समय लग रहा है। हाँ। तो इसमें क्या कुछ खासियत रहेगी जो इस शिविर में लोग आएंगे या फिर जो वीवीआईपी लोग ठहरेंगे, इसमें क्या कुछ उपलब्ध रहेगा? वीवीआईपी लोग इसमें रहेंगे। रहने खाने की सब व्यवस्था यहीं पे रहेगी, हाँ। जो एक वीवीआईपी लोगों की होती है। हाँ। जी जी जी।
क्या परिचय हुआ आपका? बच्चे भाषा हम यहाँ पर हैं, मुरादाबाद से आए हैं। जी कहाँ से? मुरादाबाद से। मुरादाबाद। हाँ। जी। और मुरादाबाद से आने के बाद में यहाँ पर हमने ये लल्लू जी कंपनी है, इससे कंपनी से हमने काम लिया है। यानी लल्लू एंड सन्स के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसी बेस पे आपने काम लिया है और यहाँ शिविर बनाने का काम कर रहे हैं। हाँ। तो ये किसका शिविर बना रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है आपको? जानकारी यही है भाई साहब, कारपेंटर का काम कर रहे हैं और कमरे बना रहे हैं इनके लिए। तो किसका शिविर है, क्या कुछ जानकारी है शिविर के बारे में? रजनीकांत बोला, क्या बोला था भाई? जी रजनीकांत, हाँ उन्हीं का बनना है जो बॉलीवुड के स्टार हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो यह शिविर कितने दिन में तैयार कर लिया जाएगा? ये 10 से 15 दिन में तैयार हो जाएगा। देखा जा रहा है कि अन्य शिविरों की अपेक्षा इस शिविर को काफी भव्य तरीके से तैयार किया जा रहा है। जो इसके नीचे की सतह की बात करें वहां पर प्लाई लगाने का कार्य किया, जबकि अन्य शिविरों में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होती। तो क्या जो VIP लोग यहाँ पे आएंगे उनके ठहरने को लेकर और कुछ क्या इसमें अलग होने वाली सुविधा मिलेगी ना बैठने की? जी। ये प्लेटफार्म दिखाया उनकी बैठने के लिए है। आगे पीछे उधर कमरे हैं, छोटे छोटे जो छोटे रूम है, कंपार्टमेंट साथ में उनके जो है वो कमरे के साथ है। इंटरव्यू लड़कों यानी कि सारी व्यवस्थाएं इसके अंदर ही रहेंगी। हाँ, सारी व्यवस्था इसके अंदर ही रहेगी। खाना पीना भंडारा उधर होगा, खाने के लिए इधर होगा। ये प्लेटफार्म है 60 बाई 100 का है, इसमें होगा खाना पीना। जी। मुरादाबाद से आप प्रयागराज में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं। तो दर्शकों देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो श्रमिक मजदूर काम कर रहे हैं और शिविर को बनाने का कार्य कर रहे हैं। अभी हम उनसे बात किया और उनके द्वारा बताया गया कि यह शिविर बॉलीवुड के सुपरस्टार, भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत का शिविर बनाया जा रहा है, जो पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ इसे बनाने का कार्य किया जा रहा है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि प्रयागराज में 2025 में आयोजित होने वाला एशिया का सबसे बड़ा मेला माना जा रहा है और इस मेले में 40 करोड़ से अधिक लोगों का आने का अनुमान है। यही कारण है कि इस महाकुंभ को पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ प्रदर्शित करने का सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश हैं और लगातार महाकुंभ की जो तैयारी है वह अपने अंतिम पड़ाव पर बढ़ रही है। तो देख पा रहे होंगे अभी हम अरैल संगम परिक्षेत्र में और यहाँ पर कुछ इस तरह से शिविर बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो इस तरफ देख पा रहे होंगे बांस, बल्ली और तमाम प्रकार के टेंट, तिरपाल यहाँ पर अभी रखे हुए हैं और यहाँ पर जो काम कर रहे हैं मजदूर उनके द्वारा निरंतर शिविर को बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो दोस्तों अरैल संगम परिक्षेत्र में बनाए जा रहे सदी के सुपर डुपर स्टार रजनीकांत का शिविर का अवलोकन हम अभी आप लोगों को अंदर से दिखाने का काम किया, लेकिन अभी हम शिविर के बाहर आ गए हैं और जो बाहर का क्षेत्र है और यहाँ की जो तस्वीरें हैं कुछ इस तरह से है। सामने देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक पाटून पुल बन रहा है और इसी शिविर के जस्ट सामने आपको माँ गंगा की कलकलाती हुई धारा भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जो भी साधु संत महात्माओं को जमीन आवंटित किया जाता है उन्हें ऊपरी सतह पर बसाने का काम किया जा रहा है, लेकिन जो भी VIP गेस्ट हैं, जो भी VIP लोग हैं, उन्हें गंगा की जो धारा है उसके बिल्कुल करीब बसाने का काम किया जा रहा है। यानी महाकुंभ के दौरान VIP लोगों को किसी प्रकार की समस्या न हो उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें जो ज़मीन आवंटित किया गया है वह कुछ इस तरह से गंगा की धारा के करीब किया जा रहा है। तो देख पा रहे होंगे काफ़ी लंबे वर्ग क्षेत्र में जो सुपर डुपर स्टार हैं उन्हें यह ज़मीन आवंटित किया गया और उनकी शिविर का जो कार्य है उसे अभी हम आप लोगों को अंदर से दिखाने का काम किया। तो दोस्तों आइए हम आप लोगों को आगे ले कर चलते हैं और प्रयागराज के अरैल संगम परिक्षेत्र में महाकुंभ बसाने को लेकर क्या कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं उसे हम दिखाने का काम करते हैं। तो दोस्तों इस तरह तस्वीरों की बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे अरैल संगम परिक्षेत्र में बहुत सारे टीन सेट अब लगता हुआ दिखाई दे रहा होगा। जब हम एक सप्ताह पहले प्रयागराज के अरैल संगम परिक्षेत्र में आए थे, यहाँ का कार्य जो था वह समतलीकरण किया जा रहा था, लेकिन आज की वर्क अपडेट की बात करें तो यहाँ पर आपको बिजली के पोल, खंभे और यहाँ पर सड़क बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। अब यहाँ पर जिस भी साधु संत महात्मा और VIP लोगों को जमीन आवंटित किया गया है अब उनके द्वारा शिविर और तंबू लगाने का कार्य किया जा रहा है। तो देख पा रहे होंगे एक सप्ताह के अंदर पूरी तरह से प्रयागराज के अरैल संगम परिक्षेत्र की तस्वीर बदल चुकी है और यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसे अब यहाँ पर किए जा रहे हैं। निरंतर महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज के विभिन्न घाट, विभिन्न तीर्थ स्थल और जो भी पौराणिक स्थल हैं उनकी रूपरेखा बदलने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे अरैल संगम परिक्षेत्र में आने वाले दर्शनार्थी, श्रद्धालु
और कल्पवासियों को किसी प्रकार की समस्या न हो, मोबाइल फ़ोन के नेटवर्किंग से संबंधित किसी प्रकार की समस्या न हो। 200 मीटर के अंतराल में कई कंपनियों के टावर भी लगाए जा रहे हैं। तो देख पा रहे होंगे अस्थायी टावर कुछ इस तरह से तैयार किया जा रहा है। इसके बनने से यहाँ पर आने वाले लोगों को मोबाइल फ़ोन की नेटवर्किंग की समस्या से काफ़ी हद तक सहूलियत मिलेगी। यहाँ सामने देख पा रहे होंगे प्रत्येक मार्ग के जो तिराहा या चौराहा बन रहा है वहाँ पर कई हाई पावर के कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन कैमरे के माध्यम से यहाँ पर आने वाले लोगों के विभिन्न गतिविधियों पर भी ध्यान रखने का काम किया जाएगा। इस तरफ देख पा बहुत सारे जलकल विभाग के पाइप अब आपको समूचे परिक्षेत्र में लगता हुआ दिखाई दे रहा होगा और जगह जगह शौचालय का भी व्यवस्था किया जा रहा है। बहुत सारे शौचालय के डिब्बे यहाँ पर रखे हुए हैं और पूरे परिक्षेत्र में 10-10 की संख्या में लगाने का कार्य भी तेज गति से किया जा रहा है। अब वह दिन दूर नहीं जब प्रयागराज में 2025 में आयोजित होने वाला भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ का आगाज होगा। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि महाकुंभ को लेकर इस बार कई बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। पारोंगे जो पाटून पुल है उसका कार्य लगभग 80% कर लिया गया है। एक सप्ताह पहले जब हम आपको यहाँ की तस्वीर का अवलोकन करा था उस दौरान यहाँ पर गाटर बिछाने का कार्य किया जा रहा था, लेकिन आज की वर्क अपडेट की बात करें तो यहाँ इस पाटून पुल का जो कार्य है वह लगभग 80% कर लिया गया है। तो देख पाएंगे जो श्रमिक मजदूर हैं उनके द्वारा निरंतर इस पाटून पुल का कार्य करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे गंगा नदी में मशीन को उतारकर जो पाटून पुल का पीपा है उसे खींचने का काम किया जा रहा है। तो कुछ इस तरह से पाटून पुल बनाने का कार्य किया जा रहा है। देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो मजदूर हैं वह रस्सी पकड़ रखे हैं और यहाँ पर मशीन के माध्यम से ठेलने का काम किया जा रहा है।